अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है लाहौर के इलाका मिल्लत पार्क में, जहां गुज़श्ता दिनों ग्रैंड बैटरी स्टॉप के करीब पुलिस को एक नामालूम शख्स की जली हुई लाश मिली थी। लाश किसकी थी कुछ मालूम नहीं, कातिल कौन थे कुछ मालूम नहीं। अंधे कत्ल की इस वारदात पर पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और CIA के अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। ताहम इस दौरान इन्वेस्टिगेशन मिल्लत पार्क ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश का आगाज़ किया और अंधे कत्ल की इस वारदात को न सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि इनमें मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़म कौन थे, इनका मकतूल के साथ क्या रिश्ता था, क्यों इन्होंने मकतूल को कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसके चेहरे को भी जला डाला था। गिरफ़्तार मुल्ज़मान इस वक्त इन्वेस्टिगेशन मिल्लत पार्क पुलिस के पास हैं, जहां उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। इन मुल्ज़मान को पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया और अब तक की तफ्तीश में इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इन सवालात के जवाबात जानने के लिए अब हम रुख करते हैं थाना मिल्लत पार्क का। अब हम आगे हैं थाना मिल्लत पार्क में, जहां 4 बच्चों के बाप असमत तारिक को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान से कर रही है पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। चार बच्चों का बाप असमत तारिक कैसे कत्ल हुआ, कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे, किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कौन से ऐसे निशान थे जिन पर चल के पुलिस कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान तक पहुंची। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए और इन इंकशाफात की रोशनी में तफ्तीश कहां तक पहुंची। इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिल्लत पार्क हसनैन सलीम से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक अंधे कत्ल की वारदात होती है, इब्तिदा में ना तो पता है मकतूल कौन है और ना ही मालूम है कि मुल्ज़मान कौन है। किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कैसे मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तार मुल्ज़मान का मकतूल के साथ क्या ताल्लुक़ है। जी 18 जून 2023 को 15 की कॉल रिसीव होती है कि ग्रैंड बैटरी स्टॉप मुल्तान रोड पर एक गठरी या बोरी में जो है ना कोई चीज़ है और उसमें से स्मेल आ रही है। हम मौके पे जाते हैं, चेक करते हैं तो पता लगता है कि ये डेड बॉडी है। हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी को कॉल करते हैं और कॉल करके जो है उनको बुलाते हैं और जब वो खोलते हैं तो पता लगता है कि अंदर मेल डेड बॉडी है जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल है और वो बंधी हुई है और उसका गला कटा हुआ है और जो उसका फेस है वो जला हुआ है। अच्छा जी, वो किसी ने कोई चीज़ पेट्रोल वगैरह फेंक कर जला दिया है, शनाख्त छुपाने के लिए आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, ठीक है, और उसको उन्होंने जला दिया है और उसका गला कटा हुआ था। फोरेंसिक साइंस एजेंसी उसको जो है अनटाई करती है, स्वैब कलेक्ट करती है और जो जिन रस्सियों से वो बंधा होता है उसको वो काट कर उसके पार्सल बनाती है, क्योंकि उन रस्सियों पे जो है बांधने वाले के DNA आ जाते हैं जो कि आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में काम आते हैं और मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं। अच्छा, फोरेंसिक साइंस एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है। हमारी क्राइम सीन यूनिट टीम DIG इन्वेस्टिगेशन से हम उन्हें भी कॉल करते हैं, वो भी आकर अपनी फ़ोटोग्राफी करती है और फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लेती है और वो फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर कर नादरा को भिजवा देती है, क्योंकि डेड बॉडी जो सी थी वो अनआइडेंटिफाइड थी। तो पहला टास्क ये था कि हमें पता चल सके, शनाख्त की जाए। अच्छा। तो वो हम नादरा को भिजवा देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हम लोकल कैमरास की मदद से हेल्प लेते हैं और इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनसे हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और पूछगिछ करना स्टार्ट करते हैं। पहला टास्क ये था कि हमें पता चल सके कि इस पॉइंट पर ये डेड बॉडी आई कैसे है और कौन लोग हैं जो इस डेड बॉडी को इधर
छोड़ के चले गए हैं। अभी तक शिनाख्त हुई है कि नहीं? अभी तक तो शनाख्त हो चुकी है। अच्छा, शिनाख्त में क्या पता चलता है आपको? शनाख्त में जब अभी शनाख्त होती है हमें पता लगता है कि ये अजमत तारक और उसका आईडी कार्ड हमें मसूल हो जाता है। हम जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये नारवाल का रहायशी है। तो हम फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, इसकी फैमिली ट्री निकलवाते हैं और फैमिली ट्री में जितने भी लोग होते हैं उनकी तमाम की CDRs निकलवाते हैं, क्योंकि हमने हर पहलू से तफ्तीश करनी होती है। हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि घरेलू मामले की वजह से घर वालों ने ना मार के इधर फेंक दिया हो, तो हम उनकी सारों के CDRs निकलवा कर चेक करते हैं और जो मकतूल है उसकी लोकेशन भी चेक करते हैं। लेकिन जब हमें ये श्योर हो जाता है कि ये जो इसके घर वाले जो भाई हैं उनका कोई रोल नहीं है, तो हम उनसे रब्ता कर लेते हैं। मकतूल जो है उसको यहाँ पर कत्ल किया गया या पीछे कत्ल करके उसकी लाश को यहाँ पे फेंका गया? जी नहीं, बेसिकली ये जो इंसिडेंट है वो शेराकोट के इलाके में होता है। अच्छा, लाहौर का ही है इंसिडेंट? जी जी, इंसिडेंट लाहौर का ही है और ये शेराकोट के इलाके में ये सारा इंसिडेंट होता है और वो फिर उधर से इसको छुपाने के लिए डेड बॉडी को बांध कर और ये हमारे इलाके में छोड़ दिया। मुल्ज़मान की शनाख्त कैसे होती है? अच्छा, मुल्ज़मान की शनाख्त इस तरह होती है कि जब हम इनके लवाहिकीन से रब्ता करते हैं और उसकी जो हमने मकतूल की CDRs निकलवाई होती हैं उसमें चूँकि 2 नंबर जो उसकी वाइफ इस्तेमाल कर रही होती है, जब हम उसको एनालाइज़ करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी जो बीवी हैं इसके ताल्लुकात बहुत से लोगों के साथ थे। जब हम लवाहिकीन को बुलाते हैं तो वो भी ये बताते हैं कि हमारे भाई की शादी हमारी रिलेटिव्स में फुप्पो की तरफ हुई थी और इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं गुजर रहे थे और लड़के बीवी शेराकोट आगे हुई थी। और जब वो सारी बात बताते हैं तो हमें भी ये शक हो जाता है कि ये जो है जो सारी वारदात है ये शेराकोट के ही एरिया में हुई है, क्योंकि जब हम सेफ सिटी के कैमरे से हेल्प लेते हैं कि जो रिक्शा है वो कहाँ से आया और कहाँ गया, तो हमें पता लगता है कि ये शेराकोट के ही इलाके में गया है। तो इसलिए हमें ये यकीन हो जाता है कि जो इंसिडेंट है वो शेराकोट में हुआ है और उन्हीं लोगों ने किया है जिन पे लवाहिकीन को भी शक है। अच्छा, जब आपने मुल्ज़मान को पकड़ लिया, उनसे तफ्तीश की, तो क्या इंकशाफात सामने आए? जब हमने मुल्ज़मान को पकड़ा और उनकी तफ्तीश की तो हमें ये पता लगा कि जो साइमा है मकतूल की बीवी है, ये बेसिकली मकतूल के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इसके दूसरे लोगों के साथ भी ताल्लुकात थे। ये अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी, जिस तरह ये मतलब बात करती थी डिफरेंट लोगों से, और इसको ये था कि अगर ये इसका खामद इसके साथ रहना शुरू कर देगा तो वो उसकी आज़ादी भी सलब हो जाएगी। तो ये सारे मिलकर प्लान बनाते हैं। जो मकतूल की वाइफ है साइमा, वो अपने दोनों भाइयों को इंस्टिगेट करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। जो इनका मुंह बोला भाई बना हुआ है जवेद मसीह, उन तीनों को ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके इस चीज़ पे मुतफिक कर लेती है कि हम आज रात मकतूल को मार देंगे। कैसे कत्ल करते हैं जी, ये छुरे से इसका गला कटा हुआ था लाश का। ये जो जवेद मसीह है ये छुरा लेके आता है। रात को जब मकतूल सो जाता है, 16 तारीख की रात को जब मकतूल सो जाता है, तो इसका एक भाई जो है वो इसके मुंह पर तकिया रखता है, दूसरा जो भाई साइमा का भाई है और मकतूल का साला है वो इसकी टांगें पकड़ता है और जवेद मसीह इसके गले पे छुरी चला जाता है। पहले जो है आसम ने छुरी चलाने की कोशिश की, गले पे लगी, लेकिन वो थोड़ा सा उससे नहीं चल सकी। फिर आसम ने उसके मुंह पर तकिया रखा और जवेद ने इसका गला काट दिया। कब तक तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? जी, ये भी मुल्ज़मान रिमांड पर हैं। इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में हम तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लेंगे, जिस छुरे से इन्होंने मारा है उसको और जिस रिक्शे पे ये ड्रॉप कर गए हैं उसको, और फिर हम इन मुल्ज़मान का फोरेंसिक साइंस एजेंसी ले जा के DNA टेस्ट भी करवाएंगे, बिकॉज़ जिन रस्सियों से इन्होंने बांधा था और जिस छुरी से मारा था वो उससे हमें तमाम जो है एविडेंस, जो सॉलिड एविडेंस है और जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी के एविडेंस हैं वो सारे मिलेंगे, ताकि इनको मुल्ज़मान जो हैं उनको जो है वो इतने इनके ख़िलाफ़ एविडेंस हों कि इन्हें सज़ा मिल सके। बात तो सुनिए, अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मिल्लत पार्क हसनैन सलीम की, उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तमाम शाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इन्हें मिल सके इनके किए की सज़ा। अब हम आगे हैं मकतूल अजमत तारक के घर। मेरे साथ इस वक्त मकतूल के वर्सा मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कत्ल की इस अंदरनाक वारदात के हवाले से और क्या ऐसी वजूहात थी कि उनका भाई कत्ल हो गया और कातिल कोई और नहीं उसकी बीवी और उसके बरादर निस्बती निकले। मेरे साथ मौजूद है मकतूल के भाई आसिफ, तो हम उनसे बात करते हैं। आसिफ, क्या बात थी, क्या हो गया, किस नौयत के झगड़े थे घर में? झगड़े तो भाई कोई भी नहीं थे। झगड़े यही थे कि ये रमज़ान में आई थी, ये इसकी बड़ी बहन जाके लेके आ गई थी। मेरा भाई जो था ना वो सियालकोट काम कर रहा था। मेरे भाई का काम करता था? ये सर्जिकल का काम करता है। अच्छा। तो वो जब लेके आ गई ना बड़ी बहन, तो भाई मेरे को पता नहीं है कि वो चली गई है।
बाद में पता चला कि वो इधर आ गई है, लाहौर आ गई, उसकी बहन जाके ले आई है। तो बाद में भाई ने फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि मैंने वापस नहीं जाना गाँव, मैं इधर ही रहना है। बाद में भाई 3-4 दफ़ा आया इसके पीछे इसे लेने, तो ये कह रही है कि मैं उधर नहीं जाना, कुछ भी कर लो, मैं जाना नहीं है उधर भी, मैं इधर ही रहना है। भाई ने बोला कि उधर सियालकोट काम करता हूँ मैं, उधर ही किराए का मकान ले लेता हूँ, उधर रह लेते हैं। कह रही है कि मैं किसी जगह भी नहीं जाना, मैं इधर ही रहना मैंने। तो भाई फिर इसलिए मजबूर हो के ना अपने बच्चों के लिए तो इधर फिर आके ना लाहौर में रहना शुरू कर दिया उसने। घर में उसका मकान था उधर गाँव में, तो ये कहने लगे कि मकान बेच के तो इधर आओ, तो फिर मैं इधर आपके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं रहना नहीं है। तो भाई फिर मजबूर हो के ना उधर घर वाला मकान भी सेल करके सारा सामान लेके, तो ये 6वें महीने की 14 तारीख को जो है ना रात को इधर आया है। मैं उसके साथ आया हूँ, इसे छोड़ के। मैं इधर शदरा में काम करता हूँ, मैं रात को छोड़ के तो मैं वापस काम पे चला गया। वह अगले दिन मैंने फ़ोन किया भाई को, तो बात हुई है मेरी, तो भाई कह रहा कि मैं इधर ही हूँ। तो मैं यही कहा कि चलो ठीक है, आप इधर रह रही हैं तो उसके साथ रहो, सलूक के साथ रहो। तो बाद में उसके बाद मेरी बात नहीं हुई भाई के साथ। अच्छा, ये जो कहते हैं कि मुलजमा भी कहती है, उसके भाई भी कहते हैं कि मकतूल जो था वो उन पर तशद्दुद करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उन्हें मारता नहीं था। नहीं सर जी, ये हमारी जो है ना, ये मेरी भाभी जो है, मेरी फुफ्फो सकी फुफ्फो की बेटी है मेरी, यानी कि 2 बहनें, मेरे 2 भाइयों की शादी हुई है। तो आज तक नहीं कभी किसी ने बुरा भला कहा। तो क्या वजह थी इस झगड़े की? वजह यही थी कि ये इधर आ जाती थी ना, इसके गलत तल्लुकात थे। अच्छा, जो मसीह है ना, जो जुनेद मसीह है, उसके साथ को इन दोनों बहनों को जो है ना गलत तल्लुकात थे। क्योंकि हम जब इधर पहले भी जब ये नाराज़ होकर आती थी ना, हम, मेरा वालिद साहब, हम और भी बड़े लेके आते, ये चाचू मेरा इधर, ये हम सब आते थे इसे लेने, पर ये खुद बात नहीं करते थे, ये जुनेद मसीहों के साथ आगे हमारे बात करता था, झगड़ा भी यही हमारे साथ करता था। अच्छा, जब इन्होंने आपके भाई को कत्ल किया जी, जब आपको इत्तला मिली कि आपका भाई कत्ल हो गया, इब्तिदा में तो मालूम नहीं था कातिल नहीं, हमें कौन नहीं है, पता था। तो क्या ये मुल्जमान उस वक़्त आपके साथ ही थे, ड्रामा कर रहे थे कि ये भाग गए थे? नहीं भाईजान, ये हमें पता नहीं था। हमें सर जी और उन्होंने फ़ोन किया, तो हम जब इधर आए हैं ना, तो हमें यकीन था इधर कि इन्होंने किया है। क्योंकि जब मेरे भाई साहब बात नहीं ना हो रही थी, मैंने अपने चाचू से बोला था, वो ये चाचू मेरा, मैं इसे बोला चाचू कि भाई के साथ बात नहीं हो रही। चाचू मेरा भी इधर ही दरबार के पास रहता है, तो चाचू गया, उनके घर गया चाचू, जाके चाचू ने देखा तो ये जो है ना मसीह जो है, तो जो एक छोटा साला है, आसम उसका नाम है, वो जो है ना रिक्शे में कुछ लोड कर रहे थे। भाई ने देखा भी है, चाचू ने देखा भी है। चाचू ने जाके पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हो, तो वो बोलने लगे कि ये सामान है, हम कहीं देने जा रहे हैं। तो चाचू ने पूछा है। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है आप? हाँ बिल्कुल मुतमईन है। इंसाफ की तवक्को है आपको? इंशाल्लाह। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा यही है कि इन लोगों को सज़ा मिले। जैसे मेरे भाई को ज़िबा किया है ना इन लोगों ने, तस्वीरें देखी नहीं जाती। मेरी वालदा, मेरे सब घर वाले इतने परेशान हैं ना कि वो इधर आना चाहती है। मेरी वालदा खुद, मेरी वालदा इसे बोल रही है कि मैं इधर जाऊँ, मैं खुद इन लोगों को मारूँ, जान ले लूँ इन लोगों की, जितना जुल्म किया है। सिर्फ इंसाफ का मुतालबा है। मकतूल के भाई आसफ का कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं मकतूल के चचा की जानिब, उनसे पूछते हैं इस जुर्म के बारे में। क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर अहमद। शबीर अहमद, क्या आप बड़े हैं इस घर के, इस ख़ानदान के, क्यों इन झगड़ों को समेट नहीं सके? क्यों बात यहाँ तक पहुँची? तकरीबन 3 साल ये पहले भी ये लड़की नाराज़ होकर इधर बैठी रही है। इनकी बहुत कोशिश की है हम लोगों ने सुलह कराने के लिए। ये नहीं है कि हमने अपने जो बड़े बड़े गांव में कोई काउंसलर या बड़े और भी हमारे रिश्तेदार उनको साथ लेके आए हैं, लेकिन ये इस लैंड पे आते नहीं है कि हम सुलह के कुछ अगर कर भी लिया है तो गए हैं गांव में, गई 1 महीना रही, 2 महीने रही, तो बगैर बताए हुए आ जाती। अच्छा, अब आप घर के बड़े हैं, बाप कत्ल हो गया, माँ जेल चली गई, उन 4 बच्चों का क्या कसूर है? उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा आपने? उनके बारे में यही है, अगर वो नहीं उनकी परवरिश कर सकते तो वो हमें वापस दे दें। जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी भी उनकी परवरिश करें। अल्लाह ताला उनके साथ है, हम भी हमारा साथ उनके साथ है। हम जैसे भी होगा तो हम करेंगे, लेकिन ये है कि अभी हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उनके पास जाएं।
और उनको बोलें कि बच्चे हमें दे दो, ताकि हमारा भी ज़हन इस तरह का है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो और नहीं बढ़े, कोई मसला नहीं बने। अगर कोई अदालत के ज़रिए अगर लेने पड़े तो लेंगे, अगर ये खुद खुश हो के दे दें तो फिर भी बेहतर है। जैसे अच्छा, इस झगड़े में किसी का कुछ नहीं गया, किसी का कुछ नहीं है। सिर्फ 4 बच्चों का बाप मौत की वादियों में, 4 बच्चों की मां मुआशरती बेरारवी का शिकार होकर जेल की काल कोठरी में चली गई। मकतूल के मामूजाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जुर्म की इस दास्तान के बारे में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। आप भी बड़े हैं, बड़ों का काम तो होता है बातों को समेटना, झगड़ों को ख़त्म करना। जी जी सर। अगर कोई बात ऐसी थी तो खुला ले लेते, तलाक दे देते। क्या ऐसी वजह होगी कि 4 बच्चे यतीम हो गए? सर इस तो 13 साल पहले मैं इन्होंने को आया समझौते वास्ते, लेकिन इन्होंने नहीं मनी। मतलब कि जी इन्हों की सस ही ना, साड़ी मासी लगती है, उन्हें मेरे मूँह से भी 2 थप्पड़ मारे ने, लेकिन मैं वापस चुप करके चला गया। बाद भी फोन पर मैं 1-2 दफ़ा इन्होंने गल की है कि समझौता अच्छी चीज़ है, समझौता अच्छी चीज़ है। साइमा की माँ ने आपको थप्पड़ मारे? हाँ जी। फिर इन्होंने मेरे मामू जी फौत हो गए ने, मतलब आसफ के बेटे डैडी जान, तो फिर ही मैं इन्होंने बहुत झगड़ा किया कि सुलह करो, सुलह करो, सुलह अच्छी चीज़ है, लेकिन इन्होंने सुलह नहीं की। तो बाद इन्होंने इतने आके मंगाया तो आया कारोबार कर देता। जी हाँ। क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से आप? मुतालबा की सर यही है, इन्होंने मैं समझाता रहा कि तुम इकट्ठे रहो, एक जगह से रहो, सुकून नाल इंसाफ की बसांगे। उम्मीद है आपको? हाँ जी, तो इंसाफ की उम्मीद तो है जी। इंसाफ की उम्मीद है, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मकतूल के वर्सा की आपने गुफ्तगू सुन ली। यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने घरों का ख्याल रखें, अपने छोटे छोटे झगड़ों में अपने बच्चों को निशाना ना बनाएं। बाप माँ का झगड़ा बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर देता है। मुआशराती बेरारवी का शिकार खातून हाथों में हथकड़ियाँ बांधे अब जेल की काल कोठरी के पीछे है, जबकि उन 4 मासूम बच्चों का बाप मनोमिट्टी तले जाके सो गया है। मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, मगर उन 4 बच्चों का क्या कसूर है, ये ज़रूर सोचिए। मुआशराती बेरारवी का शिकार होकर अपने ही हाथों अपने खावंद को कत्ल करने वाली ये मुल्ज़मा, इसका नाम साइमा है, 4 बच्चों की माँ है। इसने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के दौरान ये भी नहीं सोचा कि इसके 4 बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जुर्म इंतहाई शातिर अंदाज में किया गया और ये सोच कर किया गया कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर खुद तो पकड़ी गई, साथ इसके 2 भाई और एक सो कॉल्ड रिश्तेदार जो है इसका, वो भी इसका मुंह बोला भाई है, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। और इन 4 सफाक मुल्ज़मान ने अपने जुर्म का ना सिर्फ एतराफ़ किया, बल्कि इसके पीछे जो छुपे मुहरकात हैं वो भी बता दिए। क्या मुहरकात हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। साइमा, कितनी उम्र है तुम्हारी? कब तुम्हारी शादी हुई? 14 साल पहले। 14 साल पहले शादी हुई। जो तुम्हारा मियाँ था वो तुम्हारा रिश्तेदारी भी थी तुम्हारी? हाँ जी। क्या लगता था वो? मामू का बेटा। मामू का बेटा था। क्यों, ऐसी क्या बात होगी, क्यों मारा? वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी नहीं सोचा? सर नशा करदा, मारदा ही, कुटदा ही। अच्छा, फिर बाद च मैनू ओहदे कोलों आज़ादी चाहिदी। अच्छा, आज़ादी किस लिए आज़ादी चाहिए थी तुम्हें? सर जेह्ड़ी मैं उन्हां दे घर रह के अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सके, बाहर आन जान दी, फिरन तुरन दी, काम करन दी। अच्छा, क्या काम करना था? सर कोई भी।
4 बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या बनेगा? अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचा? सर गुनाह हो गया बस, पछतावा हो गया। पछतावा? हाँ जी। अपने ही हाथों अपने बच्चों को यतीम कर दिया, क्या बनेगा अब उनका? ये नहीं सोचा था? सर नहीं सोचा था। अब वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। कैसी माँ हो तुम? माँ तो एक मुशफ़क़ बड़ा रिश्ता होता है। बोलो। ऐसा ही है सर, क्या ऐसे? गुनाह हो गया सर, जो अब तो पछतान का फायदा भी कोई नहीं। गुनाह क्यों हो गया ये गुनाह? सर कोई शुरू तो ही मारदा घुटदा सी, ना कोई गल ना कोई बात, सारी जिंदगी इंज ही रहा। 4 बच्चे पैदा हो गए, समझौता को बड़ों ने सर आपस में 14 साल तो यही समझौता ही हो रहा, कभी कोई आ गया लैन, कभी कोई आ गया लैन। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਦਵੋ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਖਰ मारने का मंसूबा कैसे बनाया? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ। किसके लिए बेच के आया था ज़मीन और मकान? सर कर्जा सियालकोट देना ही ਉਹਦੇ वास्ते। तो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए उसने जगह खरीदी थी वो किस लिए खरीदी? सर नहीं खरीदी। क्या किया था उसने? सर जगह नहीं खरीदी। अच्छा, मारने का मंसूबा कैसे बनाया ये बताओ? सर मैं अपने भाइयों नाल मिल के बनाया। तो तुम्हारे भाइयों ने रोका नहीं तुम्हें? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। कितनी बच्ची हैं तुम? 2 साल। 2 बेटी हैं 2 बेटे? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? सर बाद ਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ शाम ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। उसके बाद कुछ नहीं। कोई लाश फिल्म देखी थी, कोई ड्रामा देखा था, ये कहानी कैसे बना ली? नहीं सर, ड्रामा फिल्म कुछ भी नहीं देखा। तो तलाक ले लेती तुम मुझसे? सर तलाक नहीं देता है। क्या कहता था? कहता नहीं देना, जितने भी जाएंगी मैं कहूँगा मैं तलाक नहीं देनी। अच्छा, ऐसा वजह तो मजबूर हो गया सर पे। मजबूरी? किस चीज़ की मजबूरी थी? मैं वही मजबूरी तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। सर शुरू तुम जिस दिन की शादी हुई उस दिन तुम मारना कुटना, ना कोई गल, ना प्यार नाल बह के गल करनी, रोटी खान लगना आप खा लेना, मैं खान लगना, भांडे चुक चुक के मारने। शुरू तो सारा ਇਹ वजूहत बनिया है। बाद च ਜਦੋਂ एक औरत ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਝਗੜੇਲੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੰਜ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। फिर सर इतने भी आके उन्हें झगड़ा करना शुरू कर अगर वो तलाक नहीं दे रहा था तो तुम खुला ले लेते? सर इसके बारे च मैनू नहीं सी पता। अब पछतावा है? बहुत ज़्यादा। तो फ़ायदा उस पछतावे का? कोई फ़ायदा नहीं। हाँ? कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर कत्ल करने का पता था, खुला का नहीं पता था तुम्हें? नहीं सर, खुला का नहीं पता सी। ये माशरे का वो किरदार, 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं, बाप मनो मिट्टी तले चला गया, ये कानून की गिरफ्त में आ गई। अब यहाँ अलमिया ये है कि उन 4 बच्चों का कौन वारिस है, उन 4 बच्चों के मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार है? अब पछतावा है, गुनाह हो गया। फिर साथ में ये भी मोहतरमा फरमा रही है पछतावे का क्या फ़ायदा। ये मुलजमा का भाई है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आसम। आसम, क्यों मारा? क्या तुमने अपने हाथों अपनी बहन को बेवा कर दिया? क्या बात थी? कुछ समझाया नहीं? सर समझाया ਸੀ ਇਹਨੂੰ, फिर ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ क्या ਕੀਤਾ। ब्लैकमेल किया? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये वो काम क्या करते हो तुम? काम में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का काम। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैं कुंवारा हूँ सर। गैर शादीशुदा? हाँ जी। तो फिर तुमने बहन की मोहब्बत में आके खुद ही इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर यही तो गलती हो गई है। कैसे मंसूबा बनाया था ये? सर ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, हाँ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। अच्छा। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਨ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੈ।
ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ तुम्हारी मोहब्बत जाग गई है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਲਾਨ बनाया। अच्छा, अब कत्ल का प्लान बनाया था तो बहन को खुला ले देते, तलाक ले देते। हाँ सर, यही तो गलती है। प्लान कैसे बनाया? प्लान बताओ ਸਰ ਪਲਾਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। फिर कैसे कत्ल किया? ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। अब पछतावा है कि बस बहुत ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया। नहीं, पछतावा तो आया सर, वो भी इंसान था। मारने से पहले नहीं पता चला कि वो तुम्हारे 4 भांजे और भांजियों का बाप सर है? यही तो गलती हो गई है। हाँ? यही तो गलती हो गई क्या फ़ायदा उस गलती का जिसका होने के बाद एहसास हो? है। गलती तो इंसान से हो जाती है सर। गलती तो इंसान से ही हो जाती है। ये इंसान जिसने अपने बहनोई को कत्ल किया, अपनी भांजियों और भांजों को यतीम किया, बहन की मोहब्बत में उसका सुहाग उजाड़ दिया, ये मुल्ज़मा का भाई है, मकतूल का बरादर निस्बती है। अच्छा, मकतूल के जो है दूसरे बरादर निस्बती की जानिब जाने से पहले इस केस का एक किरदार है जो मुंह बोले भाई का है, जावेद मसीह नाम है इसका। इससे पूछते हैं इसने क्यों इस जुर्म में शराकत दारी की। झगड़ा तो उनके घर का था, इसने क्यों इसमें हिस्सा लिया? हाँ जी जावेद साहब, क्या करते हैं आप? मैं जी रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चलाते। आपका क्या ताल्लुक़ है मुल्ज़मा से? मेरा सर इनसे कोई तल्लक नहीं, एक बहनों भाइयों वाला तल्लक था। हमारा घर भी, इनका घर साथ साथ रहते थे, ऐसे तल्लक बना हुआ था। मैं सर इसके घर आता जाता था। तो ये बेटी पहले भी 2-3 साल इधर रह के गई है इसके घर में, लेकिन मेरी इतनी सलामत नहीं थी उस वक्त। लेकिन जब मुझे मिले, मैं इन लोगों को बताया, इसका जेठ बाहर था, इसकी माँ को मैंने ये बताया, मैं कहा माँ जी कोई बात नहीं, तेरे बेका का हार गया, बचा लो, कोई गल नहीं, सुलह कर लो जिस तरह भी हो सकता। सर मैं कह गो कि इन्हों की सुलह कराती सी, सुलह करा के सर भेजता वापस। फिर सर नशा पानी करता ही, मारदा कुटदा रहा तो काफ़ी इन्हों घर च बहुत गुरबत आ, साढ़े वांगू ये भी माड़े सन। लेकिन ये सी कि अपने नानके सन, एक घर च ना 2 सिस्टर दित्तियां ਹਨ। तो मैं क्या चीज़ वजह तो इन्होंने अगे बोलते नहीं सन सारे के। मैं सर इन्होंने घर आना जाना था, मैं एक रिक्शा ड्राइवर सा, ट्रांसपोर्ट का काम सी मेरा। मेरे को ना कोई भी गलबात पूछी, मैं कहना चलो इंज नहीं, तुम इंज कर लो, वो च बेहतर हो जाएगा। सर मेरे कहन ते करते रहे। इन्होंने मैं जो नानके ने इस चीज़ तो मेरे तो बहुत जैलस होंगे हैं कि ये हर गल च जवेद अगे क्यों लाते हैं। मैं सर क्योंकि मैंने ना कोई ऐसा जुर्म ना किया सी अज तक ना लेना। अच्छा, मारने का मंसूबा कैसे बना ये बताओ? बहुत सारा ऐसे बना था। तो वो अज जो आया ना सारे तो लड़की आई है, लड़ झगड़ के उतों गाँव में, जब लड़ झगड़ के आई है सर, उस तो बाद उन्हें मेरे फोन पर रबता किया। उन्हें कहा भाई जी यह गलबात यार हुण की करना, उन्हें पता तेरी घर च मनी जाती है, हुण मैं अपनी बेगम लियाना चाहना यार, की करना। मैं क्या यार तू आ जिमें कवेंगा कर लाँगे। मैं क्या वे तेरियां भी यार बेटियां ने, बेटे ने 2। अच्छा, मारने का मंसूबा कैसे बनाया? मारने का सर ऐसे मंसूबा बनाया, जब आया था ना उसने इसको मारा था। सारे 3 ही हम घर थे। उन्होंने फिर भी सर समझाया प्यार ना कि ना यार कराया कर, हूँ जो तो अपने ससुराल आ गया, सारा कुछ वेच वाच के भावें तो अपना लैन देन वास्ते जिस तरह भी आ गया, अपने बच्चों की खातर आ गया ना, तो यह काम ना कर। साढ़े सामने तो इंज करना, तो असीं किवें इस चीज़ महसूस नहीं करांगे कि तू नहीं करता अगे भी। ਉਹਦਾ सर तरला किया, मेहनत की है। उन्हें मैं इस चीज़ को लैके ना मैंने उन्हें बकायदा गाल खुद भी कर दी थी। फिर मारने का मंसूबा बना लिया? हाँ जी, नहीं उस वक्त नहीं बनाया था। जब उन्हें मारा कुटिया सारे नूं ही, मेरे की गलबात हुई है सारी। मैं उन्होंने फिर भी कहा, मैं चलो छड्डो कोई गल नहीं। फिर सारे की बेगम ने गल की, सैमा ने, उन्हें कहा नहीं मैं अपने बच्चे लैके टुर जाना, मेरे ना कोई ज़िंदगी गुजारने का मकसद नहीं है, फलान होएगा ढमकान होएगा। उसके बाद सारे फिर इसने टॉर्चर किया भैया को भी, मुझे भी। फिर इसके भाइयों ने मुझे कहा यार भाई जो मेहरबानी यार है साढ़े नाल लग के ना एक काम कर दे थोड़ा जिहा। मैं कहा यार थोड़ा जिहा नहीं, बड़ा वड्डा काम है जिंदगी का। कितने बंदे मारे थे? मैंने सर कोई ऐसा काम नहीं। कितनी मरतबा पकड़े गए? मैं सर एक दफ़ा भी बकरा सा काम ही नहीं किया। छुरा कहाँ से लेके आए? वो सर बकर मंडी में ना रेडियाँ लगी दुकानों के आगे। कितने का छुरा लिया? 350 का सर। 350 का छुरा लिया। फिर उसके बाद
वो सर मैं फिर घर लेके चला गया। उसके बाद उसके सर बाद फिर तकरीबन को रात को 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो फिर हम लोगों ने चारों ने उस पर हमला कर दिया। एक छुरे के साथ? हाँ जी। पहला छुरा किसने मारा? पहले सर मैंने ही मारा था। तुमने मारा? हाँ जी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? लेकिन सर सारा कुछ सोचा था, लेकिन जब बहन वाल ध्यान जाता था ना कि यार ये भी किसी की इज्जत है, इसके साथ इतनी ज्यादा तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा ये नहीं सोचा था? सारा कुछ सारा सोचे हैं, फिर बस गलती होगी सर। सोचने के बाद फिर गलती हो गई? गलती होगी, सोचने के बाद गलती हुई है इनसे। कत्ल करने के बाद 350 रुपये का छुरा खरीदा, पहला वार इन्होंने किया। सारी दास्तान आपने सुन ली। ये मुल्ज़मा का भाई है। क्या नाम है भाई आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं है। कोई बच्चे नहीं है। तो क्यों मारा भी अपने बहनोई को? कि तुम्हारे पास भी यही कहानी है जो इन दोनों ने सुनाई? मेरे सारे यही कहानी है, बिल्कुल सेम यही कहानी है साड़ी। क्योंकि शुरू तो रख के ना 2 भैणां दित्तियां ने, लेकिन साडा घर भी माड़ा है और साडे वालद भी जेड़े ने, वालदा भी जेड़े वो किसी नाल इन्हां नाल गल खुल के नहीं कर सकदे, क्योंकि वो अपनी इज्जत नूं खुद वेखदे ने कि यार साडा माँ प्यो भी नहीं रहा, ठीक है, तो रिश्तेदारी चलो होर कुछ नहीं साडा को रहा, तो रिश्तेदारी साडी रह जाए। लेकिन इन्हां ने साडी रिश्तेदारी नूं ही किसी पासे सर नहीं आउण दित्ता। असां ते धीआं दे के भी जेड़े ने समझ लो कहीं बर्बाद होए पे हैं। कहीं एक मामे ने, मेरे नानके ने, खुद मेरे नानके ने, लेकिन असी इन्हां नूं खुद अपने दे विच इन्हां नूं धीआं दे तो भाई खुला ले लेते ना, तलाक ले लेते। लेकिन सर इस चीज़ का पता हुंदा ते लाजमी है, कत्ल करने का पता था। लेकिन ये तो अचानक जेड़ा ना इन्हां दा मकसद ये है कि जेड़ा टोर्चर साडी भैन ने सानू कर दिता। 11 साल दी इहदी सर बेटी है। अब उसका क्या बनेगा? ठीक है, लेकिन उस बेटी दे बारे तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा? सर हुण उंदा भी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो सबका मालिक है, इसके बच्चों का क्या बनेगा? अल्लाह तो सबका मालिक है। अल्लाह तो उसका भी मालिक था जिसे तुमने कत्ल किया। इंजी गल है सर। तो फिर अब उनका क्या बनेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। काम क्या करते हो तुम? मैं सर ऑटो मॉडलिंग का कर, इशारे वगैरह बनाना है। अल्लाह मालिक है। एक जीते जागते शख्स को कत्ल करते, फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसके चेहरे पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। अल्लाह मालिक है। जुर्म कर लिया, 4 बच्चों को यतीम कर दिया, अब पछतावा है। बहरहाल ये चारों मुल्ज़मान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। मिलत पार्क के इलाका ग्रैंड बैटरी स्टॉप में 4 बच्चों के बाप की अपनी बीवी और बरदर निस्बती के हाथों कत्ल की वारदात। ये कोई नया वाक़या नहीं है हमारे माशरे में। गुज़श्ता कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात में एक तसलसल देखने में आ रहा है। क्यों तसलसल है? क्यों मुआशरा बेरारवी की जानिब जा रहा है? हम ये भी सवाल पूछेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला नियाज़ नकवी से, और इसके साथ साथ इस केस की तफ्तीश के बारे में भी उनसे पूछेंगे कि कब तक ये तफ्तीश अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सवाल मुआशरती बेरारवी, बीवी के हाथों खामंद का कत्ल, 4 बच्चे यतीम हो गए, बाप मनो मिट्टी थले चला गया, माँ जेल में चली गई। क्यों ऐसे वाक़यात एक तसलसल से देखने में आ रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक विजिबल ट्रेंड है और एक विजिबल इंक्रीज़ है इस तरह के क्राइम्स में, और इसकी जो वजह मैं समझती हूँ वो लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है। मज़हब कोई भी हो, जैसे इस केस में वन ऑफ दी मर्डरर जो एक एक्यूज़ड है जावेद मसीह, वो क्रिश्चियन है, बाकी मुसलमान हैं। मज़हब कोई भी हो, कोई भी मज़हब इंसान को कत्ल करने का नहीं कहता, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो। तो अपने अपने मज़हब से दूरी, अपने अपने फंडामेंटल्स जो हमारे बुनियादें जो हैं उनसे दूरी मैं समझती हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह है। उसमें फिर एक किरदार हमारी तालीम की कमी ने अदा किया। माशरे में इतनी गुर्बत है, आबादी इस कदर बढ़ चुकी है, लोगों के पास अब जैसे इनके 4 बच्चे हैं, खिलाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये सब चीज़ें। और फिर जब
तबकाती जो फ़र्क है कि ऊपर के तबके नीचे के तबके में फ़र्क, कॉम्प्लेक्सेस, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, और जब आप पढ़े लिखे भी ना हो, आपको नॉलेज भी ना हो, एजुकेशन भी ना हो कि आप गलत और सही में तमीज़ कर सकें, तो ये सब जो फ़र्क हैं ये ज़हनी तौर पर इंसान को बहुत पसमानदगी की तरफ ले जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा एक और जो चीज़ मैं समझती हूँ वो मंशियात हैं। ज़्यादातर इस तरह के कातिल जो हमें जब हम पकड़ते हैं उन्हें, तो कोई ना कोई नशा छोटा बड़ा वो ज़रूर करते हैं। जब आपने नशे की लत लग गई तो उसके बाद फिर आपकी जो थोड़ी सी जो सूझबूझ है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि तरबियत घर से शुरू होती है। सबसे पहले इसमें तरबियत की कमी, तालीम की कमी, मज़हब से दूरी, ये सबसे मेन फैक्टर्स हैं। हमारी मुलज़मा से बात हुई तो उसका बरमला ये कहना था कि मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहती थी और मैं आज़ादी चाहती थी, जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया। आप बताएं तफ्तीश में क्या मुहरकात सामने आए? बिल्कुल ऐसा ही है। एक कई दफ़ा हम बीइंग ऑफिसर और एक इंसान होने के नाते भी जब हम मुलजिम पकड़ते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि शायद उनको थोड़ा सा कोई जिसे कहते हैं पछतावा हो, कोई थोड़ा सा गिल्ट हो। लेकिन इस केस में और बहुत सारे और केसेस में भी मैंने देखा है कोई गिल्ट नहीं है। वो अभी भी यही कहती हैं कि ये मैं इसके साथ कुछ नहीं थी, घरेलू नाचाकी थी, उसी नाचाकी में 4 बच्चे पैदा हो गए, आपस में मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर उसमें थर्ड पार्टी इन्वेजन भी है कि एक बंदा जो उनके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है वो उनके घर आना जाना, जावेद मसीह नाम का बंदा मुसलसल उसका आना जाना है उनके घर में रह रहा है, वो खामन के एब्सेंस में भी रह रहा है। उसी घर में एक छोटा सा जो मकान है उसमें उस खातून के साइमा जो खातून है उसके माँ बाप भी रहते हैं, उसकी एक और बहन भी रहती है जो कैंसर की मरीज़ है। अब इस कदर मतलब आप ये देखें कि उसी घर में उसके माँ बाप भी हैं, उसकी एक और बहन है जो कैंसर पेशेंट है, जो ख़ुद ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन कोई उसको अच्छा बुरा नहीं बता रहा कि ये जो तुम कर रही हो, ये जो आदमी यहाँ आके रह रहा है, जो तुम्हारे घरेलू मामलात में ये दखल दे रहा है, ये गलत है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है, बच्चों पर इसका क्या इम्पेक्ट है, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। तफ्तीश क्या समझते हैं कब तक अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी? तफ्तीश हमने मुकम्मल तौर पर इसमें बिल्कुल ऑन मेरिट की है। सब मुल्ज़िमान हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं, रिमांड पर हैं। इन्होंने जो आला कत्ल है वो छुरी है, छुरी से उसका इन्होंने गर्दन काटी और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर उसका चेहरा मसख भी करने की कोशिश की ताकि जब लाश कहीं मिले तो शनाख्त ना हो। तो वो पेट्रोल भी बरामद है, वो जो बोतल जिससे इन्होंने छिड़का, और वो छुरी भी बरामद है। उसको उन्होंने धोया ज़रूर था बाद में, लेकिन उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन हाँ जी रह गए। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा बहैसियत खातून पुलिस ऑफिसर, अब मुलज़मा एक तरफ से ये भी प्ली इख्तियार करती कि जी मुझ पे ये टॉर्चर करता था, तशद्दुद करता था, मैं तंग आ चुकी थी। तो जब उससे ये सवाल किया गया भी अगर तुम तंग आ गई थी तो तुम खुला ले लेती, तुमने ये कत्ल जैसा कदम क्यों उठाया? तो उसने कहा बस मेरे जहन में जो आया मैंने वो कर दिया। ये जो ख़वातीन पे टॉर्चर के वाक़यात हैं इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये भी एक माशरे की एक रियलिटी है, ख़वातीन पे टॉर्चर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन टॉर्चर का मतलब ये नहीं है कि आप अगले को मार ही दें। जैसे आप कह रहे हैं अलहदगी, खुला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि उसी घर में हम कहते हैं कि बुज़ुर्ग जिस घर में हो वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस रहता है। उसी घर में खातून के माँ बाप भी हैं, उनकी प्रेजेंस में ये सब कुछ हुआ, उसकी एक बहन भी है, लेकिन किसी ने बताना पसंद नहीं किया। तो मेरा ख़्याल है कि मारना पीटना या वजह तो आप कोई भी बना सकते हैं कि इस वजह से मैंने किया, लेकिन इतना इंतहाई कदम उठाना खाली मार पीट पे या खाली चपकलिश पे ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब माँ जेल जाएगी, बाप ऑलरेडी दुनिया से चला गया है, तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है? क्या कल को वो बड़े होकर चोर डकैत या कातिल नहीं बनेंगे? उनकी कौन तरबियत करेगा? बहैसियत पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अकीला नियाज़ नकवी क्या पैगाम देती हैं ख़वातीन को, माशरे की बच्चियों को, बेटियों को, कि वो ऐसे वाक़यात से कैसे बच सकती हैं, मुआशराती बेरारवी का शिकार होने से कैसे बच सकती हैं? ख़ास तौर पे ख़वातीन को चूँकि आपने मैसेज देने का कहा है, तो मेरा मैसेज यही होगा कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अगर वो पहली दरसगाह ही सही ट्रैक पर नहीं होगी, उसको ख़ुद ही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, उसकी बेलगाम जो ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर अगर वो इस तरह के इंतहाई कदम उठाएंगे तो उन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप लोग, मैं ख़वातीन से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी बीइंग एन ऑफिसर और एक ख़ातून होने के नाते, इस सोसाइटी के एक रुकन होने के नाते मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को देखें कि छोटे छोटे जो कदम हैं ये बहुत इंतहाई कई दफ़ा सूरत हाल
इख्तियार कर जाते हैं और बात इंसान के हाथ से निकल जाती है और इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं नहीं समझती कि उस खातून के हाथ में भी कुछ आया है जिसने अपने शौहर को मारा है। मैं नहीं समझती कि वो जो बंदा उसके साथ मिल के जिसने ये किया उसको कुछ मिला है। उसकी भी एक फ़ैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो भी तबाह हो गए। उसके औरत के जो 2 भाई हैं जो इस मर्डर में उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया, मैं नहीं समझती उनको भी कुछ मिला। तो इस तरह की जराइम की या इस तरह की बेरारवी का एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, एंड पे सब खाली हाथ हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि आप अपने मकाम को समझें। ख़वातीन ख़ास तौर पर आप मतलब आपने पूरे घर की ट्रेनिंग करनी है। तो वही है कि अगर आपके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, राइट एंड रॉन्ग का सेंस नहीं होगा, तो फिर तो माशरा बिगाड़ की तरफ ही जाएगा। ऐसा है तशद्दुद के वाक़यात होते हैं ख़वातीन पे, लेकिन उसका तशद्दुद का जवाब तशद्दुद नहीं है। बहुत सारे फोरम्स हैं, इवन अगर हम जैसे लाहौर की बात करें या पंजाब की बात करें, अभी IG पंजाब ने जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक सिस्टम शुरू किया है, हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ जो मराकज़ हैं उसमें इस चीज़ का है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जिसको भी मदद की ज़रूरत है वो आएँ। तो बहुत सारे लीगल फोरम्स हैं जिन पर ये ख़वातीन जो अगर शिकायत करती हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है या उनसे नारवा सलूक रखा गया है, तो वो इन फोरम्स पे रब्ता कर सकती हैं और हेल्प ले सकती हैं, बजाय इसके कि ख़ुद वो कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जिस पे बाद में कोई आउटपुट ना हो और उनके हाथ खाली रह जाएं। तो उससे बेहतर है कि वो पुलिस की मदद लें और अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको इंसाफ की मदद से हल करें। पुलिस की मदद से ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं बहुत सारे, प्राइवेट NGOs भी इस तरह की हैं, और पंजाब पुलिस की बात करें तो हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि वो खातून ने तशद्दुद से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया तो हमें अफसोस भी होता है। तो शायद लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हैं, लेकिन हम आपस कंप्लेंट तो लेकर आए ना, बजाय इसके कि एक मर्डर कर आप आ जाएँ, तो उस सूरत में हम कोई मदद नहीं कर सकते। बातें सुनी आपने SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला नियाज़ नकवी की। उनका कहना है कि मुआशराती बेरारवी के ख़ात्मे के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम को मज़ीद मजबूत करना होगा, और इसके साथ साथ इस केस की तफ्तीश के हवाले से उनका कहना है कि तफ्तीश का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मुल्ज़मान को उनके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। 4 बच्चों के बाप को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।